वेलकम टू एग्जामोपीडिया प्लस विद एग्जाम फोबिया एंड्स। दोस्त, कल हमने क्या किया था? कल हमने एक शुरुआत करी थी अपने रीजनिंग के आरआरबी आईबीपीएस आरआरबी के क्रैश कोर्स के साथ। कल हमने एक टॉपिक को शुरू किया था। वो क्या था टॉपिक? इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बात समझ लो। कल हमने उसके बेसिक्स कंप्लीट किए थे, ठीक है? हमने बेसिक्स कंप्लीट कर लिए थे और लगभग 20 क्वेश्चंस किए थे, ठीक है? फिर मैंने आपसे एक बात कही थी कि सर क्या भैया हमको पजल उसमें रखना चाहिए? क्या उसमें हमें पजल रखना चाहिए? तो आपने कहा सर हाँ पजल रख दो, एक पजल तो मिनिमम रख दो और ज्यादा रख सकते हो तो ज्यादा रख दो। तो हमने भैया आज के क्वेश्चंस में पजल को भी ऐड किया है। अब ये मेरी मर्जी है कि मैं पजल कहां रखूं। हो सकता है मैं शुरुआत में रख दूं, हो सकता है अंत में रख दूं, हो सकता है बीच में रख दूं। तो पजल कहीं पे भी मिल सकती है आपको, ठीक है ना? वो मैं चेंज करता रहूंगा कभी भी कहीं भी। जैसे जैसे आपका प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे फिर मैं पजल को ले आऊंगा। क्या भैया थोड़ा सा पक रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए तो आप पजल को ले आए, फिर से क्वेश्चन शुरू कर देंगे। तो ऐसा आपका बीच में ट्विस्ट मिलता रहेगा। आज हम करेंगे भैया क्या चीज? आज करेंगे इनइक्वालिटी की सेकंड क्लास। क्लियर है बात? चल यहां पे देख लेते हैं कुछ अपने बेसिक्स जो हमने। अच्छा, ये जो है टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी है, तो हमने कल भैया देखो दो करे थे, डायरेक्ट और मल्टीपल। आज हम कौन कौन से करेंगे? आज हम फिलर्स और कंडीशनल करेंगे। अभी इनडायरेक्ट सिंबल्स नहीं लेके आए, इनडायरेक्ट सिंबल्स कल की क्लास में लेके आएंगे। आज हम करेंगे फिलर्स और कंडीशनल। तो इसको बड़े ध्यान से समझ लेना, क्योंकि बच्चों का कहना था सर इसमें बड़ा डाउट होता है। तो आज हम इस चीज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है? चलो एक बार बेसिक देख लेते हैं। बेसिक में क्या है कि भाई ग्रेटर का साइन क्या होता है, स्मॉलर का क्या होता है, इक्वल का क्या होता है, ग्रेटर इक्वल और स्मॉलर इक्वल, ये सब कुछ पता है आपको। अब यहां पे आ गया बेसिक का क्या है? डायग्राम। एक घर था, हमारे पास 5 फैमिली मेंबर्स थे और इनके बीच में क्या हो गया था? बंटवारा हो गया था। फैमिली मेंबर्स के नाम क्या थे? वो ये थे, ठीक? और इनकी जो प्रायोरिटी थी वो यहां पे हमने टेबल में सेट कर दी थी। ये प्रायोरिटी कभी भी मत भूलना, ये प्रायोरिटी हमेशा याद रखना। बात क्लियर है? सबसे पहले बॉसी नेचर या प्रायोरिटाइज्ड कौन सा साइन होता है? ग्रेटर या फिर स्मॉलर। फिर आता है ग्रेटर इक्वल या फिर स्मॉलर इक्वल, और फिर आता है इक्वल, ठीक? चलो अब ये है आपका पहला क्वेश्चन और ये है आपका कंडीशनल इनइक्वालिटी। यहां पे आपको कुछ कंडीशन दिए, ये कंडीशन दिए ना कि अगर ये एक्सप्रेशन में ये जो गिवन एक्सप्रेशंस हैं इनमें अगर ये, आप मुझे बताइए कि कौन से एक्सप्रेशन में ये वाला एक्सप्रेशन डज नॉट होल्ड ट्रू, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है ना? कि इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है, एक्सप्रेशन है जिसमें ये वाला एक्सप्रेशन ट्रू नहीं हो रहा है, फॉल्स हो रहा है, ठीक है? चलो 20 सेकंड का टाइमर है, आप लोग चालू हो जाओ, फिर आंसर बताएंगे। चलो भाई समय हो गया है खत्म। अब देख लेते हैं इसका एक बार तरीका क्या है। आपने देखना भैया आर स्मॉलर इक्वल पी नहीं होना चाहिए, ठीक? इस वाले केस में देखो क्या आर स्मॉलर इक्वल पी हो रहा है? तो आर यहां पे है, पी यहां पे है। कौन कौन से साइन मुझे मिले? कौन कौन से साइन मुझे मिले? यहां पे आर है, यहां पी है। स्मॉलर इक्वल, इक्वल और स्मॉलर इक्वल। बॉसी नेचर किसका होगा? स्मॉलर इक्वल का। तो रिलेशन क्या बनेगा आर से पी में? स्मॉलर इक्वल। तो ये तो सही हो जाएगा, इसीलिए पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक? ये चीज गलत हो गई। अब इसमें देख लो सेम एज इट इज, आर यहां पे है, पी यहां पे है, और आर की तरफ से देखना है आपको, आर की तरफ से देखना है। तो आर की तरफ से क्या होगा? स्मॉल पहले आएगा इक्वल, फिर स्मॉलर इक्वल, फिर स्मॉलर इक्वल, फिर पी। यहां बीच में आपके सिंबल्स हैं। कौन कौन से सिंबल है? यहां एम है, यहां एल है, ठीक है? तो कौन सा बॉसी नेचर हो गया? स्मॉलर इक्वल बॉसी नेचर हो गया। फिर से आपका ये गलत हो जाएगा। अगला देख लो भाई, आर से पी जाना है, फिर से हमारा जो 3 साइन है उसमें बॉसी नेचर स्मॉलर इक्वल आ रहा है, ये भी गलत हो गया।
अब यहां देख लो, आर से पी में दोनों फैमिली के साइन आ गए, और जैसे ही दोनों फैमिली के साइन आ गए मतलब आर और पी में क्या रिलेशन बन रहा है मुझे नहीं पता चल पाएगा। तो मतलब ये जो ऑप्शन है ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आई? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। बात क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। टाइमर स्टार्ट कर दिया। चलो भाई, Q से R बताना है, डज नॉट होल्ड ट्रू, तो Q से R फॉल्स होना चाहिए। Q यहां पे है, R यहां पे है, स्मॉलर का साइन आना चाहिए। अब देखो भाई कौन कौन से साइन आ रहे हैं, एक स्मॉलर इक्वल, एक स्मॉलर, एक स्मॉलर इक्वल और एक इक्वल। किसका बॉसी नेचर होगा? इसका बॉसी नेचर होगा ना स्मॉलर का, तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि ये बात तो यहां पे सही, मतलब हमें ये चीज गलत प्रूव करनी है लेकिन ये चीज सही प्रूव हो जा रही है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन गलत हो जाएगा। अब यहां देख लो, आर से पी में दोनों फैमिली के साइन आ गए, मतलब ये चीज सही हो जाएगी। बात क्लियर हो गई ना? आर से पी में दोनों फैमिली के साइन आए तो मतलब ये चीज सही हो गई। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। बात क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइमर स्टार्ट है। चलो भाई, हमें बताना है एम से आर ग्रेटर का साइन आना चाहिए और डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए। ठीक है, एम से आर डेफिनेटली ट्रू हो जाना चाहिए। तो आप देख लो भाई, एम यहां पे है और आर यहां पे है, यहां पे हमें दोनों फैमिली के साइन मिले, मतलब ये आंसर गलत हो जाएगा। एम से आर में जाना है तो एम से आर यहां पे उल्टा जाओगे ना, इसमें तो उल्टा जाओगे एम से आर में। एक मिला हमें स्मॉलर, एक मिला सॉरी ग्रेटर, ये मिला ग्रेटर, ये मिला इक्वल और ये मिला ग्रेटर इक्वल, क्योंकि हम m की तरफ से जा रहे हैं ना, तो m ग्रेटर n और इक्वल p और ग्रेटर इक्वल r, यही तो लिखोगे। तो m से r के बीच में ग्रेटर की पॉसिबिलिटी, सॉरी ग्रेटर की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, है ना, तो ये चीज सही हो जाएगी। डेफिनेटली ट्रू बताना है, ये चीज सही हो जाएगी, तो ये आंसर आपका सही है। अच्छा, जरा नजर डाल लेते हैं भाई ऑप्शन नंबर 5 पे, बोथ बी एंड सी भी तो है, तो जल्दबाजी में आंसर गलत नहीं करना है कि बी टिक कर दिया और आगे बढ़ गए। एक बार चेक कर लो क्या सी में तो कुछ गलती नहीं हो रही है, मतलब सी में तो हमारा आंसर नहीं आ रहा है क्या, एक बार ये चेक कर लो। तो एम से आर में जब जाएंगे तो यहां पे हमें क्या मिल रहा है? ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर इक्वल, तो हमारा यहां पे भी जो प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है, वो किसकी है? ग्रेटर की ही है, तो ये भी आंसर सही है। और जब ये दोनों आंसर सही हैं तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, ना कि बी एंड सी हो जाएगा। क्लियर बात? ऑप्शन नंबर 5 बोथ बी एंड सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 होगा सही आंसर। बात क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइमर स्टार्ट। चलिए भाई, अब यहां पे आपसे बोला गया है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये डेफिनेटली ट्रू है, तो बताओ कि कौन सा गिवन एक्सप्रेशन इसके बेसिस पे सही होगा। मतलब ये जो एक्सप्रेशन गिवन है, इस एक्सप्रेशन में इन सभी ऑप्शंस को चेक करना है और बताना है कौन सा ऑप्शन इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग सही है। चेक कर लो भाई, हमारे पास है a ग्रेटर d, तो क्या a से जब d जाएंगे तो ग्रेटर का साइन मिलेगा? हमें ग्रेटर का साइन तो मिल रहा था, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े हमें स्मॉलर का साइन भी मिल गया, और स्मॉलर का साइन और ग्रेटर का साइन मतलब दो फैमिलीज, और दोनों फैमिलीज में कोई भी रिलेशन नहीं है।
ई से सी जाना है और ग्रेटर इक्वल का साइन चाहिए, तो ई ग्रेटर डी और ग्रेटर सी, तो प्रायोरिटी हो जाएगी ग्रेटर की, पूछा गया है ग्रेटर इक्वल, तो ये बात गलत हो गई। अगला देख लेते हैं, बी ग्रेटर इक्वल डी। बी से जब डी जाएंगे तो ग्रेटर इक्वल पूछा है, तो बी से जब डी गए दोनों फैमिली के साइन आए, तो ये भी रिलेशन गलत हो जाएगा। चलो भाई आगे देखते हैं, ए से सी जाना है और ग्रेटर का साइन चाहिए, तो ए से सी जाओगे ये दो साइन मिलेंगे और बॉसी नेचर हो जाएगा ये वाला, तो कहीं ना कहीं आपका आंसर क्या हो गया, ए से सी और ग्रेटर, तो ए से सी ग्रेटर ये सही है। यहां पे इसको भी चेक कर लो एक बार, बी से ई जाना है तो दोनों फैमिली के साइन आ गए नहीं आ गए बी से ई में, तो ये गलत, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब। इसमें इतना टाइम नहीं लगता, एक्सप्लेन करने में टाइम लगा है, ये क्वेश्चंस विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स होते हैं, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। आपको ज्यादा टाइम नहीं लेना, फटाफट से ऑब्जर्वेशन पावर आपकी बहुत तेज होनी चाहिए, आंखें दौड़ानी पड़ेंगी। ए से डी देखा, फटाफट से दोनों साइन हटाओ, ई से सी देखा, मतलब कि यहां ग्रेटर का साइन आ रहा है, ग्रेटर इक्वल से यहां हटाओ, तो जल्दी जल्दी करना है और 3-3 4-4 सेकंड में हर एक ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, 15 सेकंड तक अपना आंसर ले आना है। बात समझ आई? अब अगला क्वेश्चन करो, टाइमर स्टार्ट। चलिए हमारे पास ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये बीच में कॉमा लगा है और एंड लगा है, मतलब ये 3 स्टेटमेंट हैं, ठीक है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स जो हमने पिछले क्लास में करे थे उस टाइप का। अब बोला है अगर ये सही है, सब कुछ सही है, तब बताना है क्या कि कौन सा कॉम्बिनेशन सही बैठेगा, मतलब इनमें फिर वही काम करना है, ये सारे ऑप्शंस को चेक करना है, ठीक। चलो अच्छा, एन और आर में इक्वल का साइन पूछा गया है, आप एक बार अपना कॉमन सेंस लगाओ, क्या यहां पे किसी भी एक्सप्रेशन में डायरेक्ट इक्वल वाला रिलेशन दिया है? डायरेक्टली कहीं नहीं दिया है ना, मैं मतलब एलिमेंट्स की तो बात ही नहीं कर रहा हूं अभी, एन और आर। आप ये देखो क्या डायरेक्टली किसी भी एलिमेंट के बीच में इक्वल का साइन दिया है, क्या इक्वल का रिलेशन दिया है? जब दिया ही नहीं है, कहीं भी नहीं दिया है, तो क्या कोई भी एक्सप्रेशन इक्वल वाला कभी भी सही हो पाएगा? किसी भी परिस्थिति में सही नहीं हो पाएगा, डेफिनेटली किसी परिस्थिति में सही नहीं हो सकता, डेफिनेटली सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पे इक्वल का साइन दिया ही नहीं है। बात क्लियर है? तो इक्वल वाले तो आप पहले से ही एलिमिनेट कर दो, ये आपके ऑब्जर्वेशन पे टिकता है सब कुछ। अब हमें देखना है P से N, P यहां पे है और N यहां पे है, हमें क्या बनाना है? रूट बनाना है, कनेक्शन बनाना, कनेक्टिविटी बनानी है अपने रास्ते की। तो भाई P से जाओ Q, तो P से Q गए हम स्मॉलर, और Q से जब हम N जाएंगे तो स्मॉलर इक्वल N आएगा, क्योंकि हम Q से N जा रहे हैं ना, तो स्मॉलर होगा ना, ये है ना, तो स्मॉलर इक्वल एन, तो P से N का क्या रिलेशन बनेगा? स्मॉलर का रिलेशन बनेगा, ये हमारा सही हो जाएगा। अब हमारे पास नन ऑफ दीज है, तो एक बार डी ऑप्शन को भी चेक कर लो, क्योंकि अगर हमारा बी और डी दोनों के दोनों सही हुए तो हम दोनों में से किसी एक को तो टिक कर नहीं सकते, तब हम जाएंगे नन ऑफ दीज के साथ। तो एक बार P से S देख लेते हैं, P से हमें S जाना है ऐसे, और हमारे पास दोनों फैमिलीज के साइन आ गए, मतलब ये गलत हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 P स्मॉलर n, ये आपका सही जवाब था। बात क्लियर? क्लियर है बात? चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका है फिलर्स का, ठीक है, ये फिलर्स का क्वेश्चन है। आपके पास यहां पे कुछ कंडीशंस दी हैं और इस क्वेश्चन मार्क को इस कंडीशन के बेसिस पे फिल करना है। बात क्लियर? इस क्वेश्चन मार्क को फिल करना है, एक तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स है इनइक्वालिटी में। चेक करो, आंसर बताओ।
देखो भाई, हमें ए से एस जाना है और स्मॉलर का साइन चाहिए, तो ए यहां पे है, एस यहां पे है। एक बार देखो कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या क्या साइन आ सकते हैं, एक बार ये चेक करते हैं। ए स्मॉलर एल इक्वल सी, टी स्मॉलर इक्वल बी और स्मॉलर एस। मुझे ए से एस को क्या प्रूफ करना है? स्मॉलर एस, यही करना है ना प्रूफ। अच्छा, अगर स्मॉलर प्रूफ करना है तो ए से एस के बीच में कहीं पे भी एक बार सिर्फ स्मॉलर का साइन आ जाए, प्रूफ हो जाएगा। यही तो होता है। तो आपके पास यहां पे एक बार तो आ ही गया, बल्कि 2 बार आ गया स्मॉलर का साइन। तो मतलब ए से एस तो प्रूव्ड है, स्मॉलर ही होगा, बशर्ते सी से टी के बीच में इसी फैमिली के कोई भी साइन आ जाए। मतलब इक्वल, स्मॉलर इक्वल और स्मॉलर, इन तीनों में से कोई भी साइन आ जाता है तो आपका जो आंसर है ए स्मॉलर एस वो सही हो जाएगा। बस दूसरी फैमिली के साइन ना आए, ये वाले साइन ना आए बस, ठीक है। चलो, तो दूसरी वाली फैमिली का साइन ये वाला तो हमने एलिमिनेट कर दिया, पहले कर दिया ना, ठीक है। अब एक बार देखते हैं बी से एल के लिए कि हमें बी से एल ग्रेटर वाला साइन नॉट डेफिनेटली ट्रू चाहिए, मतलब कि फॉल्स चाहिए। बी से एल ग्रेटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो एक बार देखो बी से एल का एक रिलेशन बना लो। बी है ग्रेटर इक्वल टी और यहां पे है सी और इक्वल है एल। तो बी और एल के बीच में ग्रेटर का रिलेशन ना बने तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहां पे हम ग्रेटर इक्वल लगा दें या इक्वल लगा दें, कोई भी रिलेशन बना सकते हैं ना, कोई भी रिलेशन लगा सकते हैं। या तो ग्रेटर इक्वल लगा दें या फिर इक्वल लगा दें। तो यहां पे जो रिलेशन बन जाएगा बी से एल का, वो क्या बन जाएगा? बी से एल बन जाएगा ग्रेटर इक्वल एल। बी और एल के बीच में ग्रेटर इक्वल का रिलेशन बन जाएगा अगर हमने ये दोनों साइन लगा दिए। अगर हमने ग्रेटर का साइन लगा दिया तो बी से एल क्या बन जाएगा? ग्रेटर बन जाएगा, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी सबसे बड़ी होती है। तो ये चीज हमारी गलत नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो हमें क्या चाहिए? ये दोनों साइन, यही दोनों साइन चाहिए। मतलब कि अगर उल्टा देखें, हम तो इस तरीके से देख रहे हैं ना, इस तरीके से, अगर इस तरीके से देखें, इस डायरेक्शन में देखें, लेफ्ट टू राइट, तो यहां पे या तो स्मॉलर इक्वल चाहिए या फिर इक्वल चाहिए। और दोनों ही साइन में आपके दोनों कंडीशंस सही हो जाएंगे, मतलब जो आपसे बोला गया है वो सही हो जाएगा। अब देखो कि भाई इन दोनों में से क्या ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन दे रखा है। ये वाला ऑप्शन और ये ऑप्शन, ये दोनों के दोनों हम लगा सकते हैं, मतलब ये भी सही हो जाएगा और ये भी सही हो जाएगा। अब सवाल उठता है दोनों में से कौन सा लगाएं? तो भाई हमारे हिसाब से तो नन ऑफ दीज लगाओ। क्यों? क्योंकि आप किसी चीज में फिक्स नहीं हो कि मैं इक्वल लगाऊंगा तब भी तो मेरा आंसर आ रहा है और स्मॉलर इक्वल लगाऊंगा तब भी आंसर आ रहा है। और जब ये दोनों चीजें आपकी सही हो रही हैं तो आपने आंसर नन ऑफ दीज टिक करना है, बल्कि कोई और एक्सप्रेशन टिक नहीं करना है। क्या करना है? नन ऑफ दीज टिक करना है। बात क्लियर हो गई? इतना समझ में आ गया तो बताओ हां। अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो भैया मुझे बता दो कि हां इसमें कोई दिक्कत नहीं थी सर, ये समझ में हमें आ गया है। बात क्लियर हो गई? चलो 1 मिनट रुक जाओ, हम एक बार देख लेते हैं इसको। चलो ठीक, तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज इसका आंसर सही हो जाएगा। यहां तक की बातें क्लियर थी? चलो ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। टाइमर स्टार्ट कर दिया है, जल्दी से करो। चलो भाई, टाइमर हो गया है खत्म। एक बार देख लेते हैं इसमें पूछा क्या गया। आर से एल स्मॉलर चाहिए, डेफिनेटली ट्रू, और एफ से पी डेफिनेटली फॉल्स। ये दोनों चीजें चाहिए। आर कहां है? यहां, और एल कहां है? यहां।
तो R इक्वल Q, K आया स्मॉलर इक्वल L, मुझे चाहिए R स्मॉलर L। तो भैया अभी तक मुझे क्या स्मॉलर का साइन मिला R से L के बीच में? नहीं, तो मुझे यहीं पे वो स्मॉलर का साइन चाहिए होगा, यही तो चाहिए होगा स्मॉलर का साइन। ठीक है, चलो भाई अब अगला देखते हैं। मतलब यहां पे स्मॉलर का साइन तो डेफिनेटली चाहिए, इसके अलावा कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अभी तो मैं इसको आंसर टिक कर सकता हूं, लेकिन फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि ये हमारा डेफिनेटली फॉल्स हो रहा है या नहीं हो रहा है। F से P जाना है, F कहां है? यहां, और P कहां है? यहां। भाई देखो दोनों फैमिली के साइन आ गए ना, अब मैं बीच में कुछ भी लगाऊं, दोनों फैमिलीज के साइन आ गए नहीं आ गए? F से P में दोनों फैमिलीज के साइन आ गए, अब मैं बीच में कुछ भी लगा दूं, आंसर तो ये गलत ही, मतलब ये चीज तो डेफिनेटली फॉल्स हो ही जानी है ना। बात क्लियर? तो ये है मेरा आंसर, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? आसान होते हैं, बस थोड़ा सा ना माइंड आपको, प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना रखना होता है। टाइमर स्टार्ट किया, अब यहां पे 2 ब्लैंक आ गए, अभी तक 1 ब्लैंक था, अब 2 ब्लैंक आ गए हैं। अभी धीरे धीरे 3 4 5 ब्लैंक भी आएंगे, देखते जाओ। चलो भाई अब देखते हैं हमें क्या चाहिए। N से L और R से N जो ये रिलेशन है ये सही हो जाए, डेफिनेटली ट्रू हो जाए, ऐसा कुछ बताना है। तो N से L मतलब ये रिलेशन N इक्वल K और L, हमें चाहिए ग्रेटर का साइन L से N से L का, तो यहां पे तो ग्रेटर ही आएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, यहां तो ग्रेटर ही आना चाहिए ना, वरना हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, अच्छा यहां पे M भी है और हमें R से N चाहिए ना, तो R से भी लिख लेते हैं, R स्मॉलर इक्वल S इक्वल M, और यहां पे हमें एक एक्सप्रेशन चाहिए, एक साइन चाहिए। तो भाई R से N अगर मुझे ग्रेटर स्मॉलर चाहिए, तो मुझे एक मिनिमम स्मॉलर का साइन मांगता है नहीं मांगता है? R से N के बीच में मिनिमम एक स्मॉलर का साइन तो चाहिए, तो वो यहीं पे आ सकता है, कहीं और तो आ नहीं सकता। तो मुझे कौन कौन से साइन मिले? एक स्मॉलर और एक ग्रेटर, और उसी सीक्वेंस में लिखना है जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन मार्क लगे हैं। तो पहले मुझे चाहिए स्मॉलर और फिर चाहिए ग्रेटर, तो स्मॉलर और ग्रेटर का साइन यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आई तो बोलो हां, बात समझ में आई तो बोलो हां। आपको क्वेश्चन मार्क के पैटर्न के अकॉर्डिंग साइन रखने हैं, ऐसा नहीं रखना है कि पहले N से L पूछा है तो पहले ग्रेटर वाला साइन चाहिए फिर स्मॉलर वाला, नहीं, आपको क्वेश्चन मार्क के अकॉर्डिंग अपना साइन चाहिए। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका टाइमर शुरू हो गया है। चलिए भाई एक बार देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। C से Q जाना है और स्मॉलर का साइन चाहिए, तो एक बार लिख लो C स्मॉलर E इक्वल T, और यहां पे G और इक्वल Q। अब C से स्मॉलर चाहिए Q, तो यहां पे मैं क्या साइन रखूं? अगर मैं यहां पे स्मॉलर रखूं तब भी मेरा एक्सप्रेशन सही, अगर मैं स्मॉलर इक्वल रखूं तब भी मेरा एक्सप्रेशन सही, और अगर मैं इक्वल का साइन रख दूं तब भी मेरा एक्सप्रेशन सही हो जाएगा। मतलब यहां पे मैं किसी भी साइन को रख सकता हूं। बात समझ में आई तो बोलो हां, बात समझ में आई तो बोलो हां। ठीक, अब हम मुझे O से, O कहां है? Q के बाद O है ना, तो यहां पे एक O को और बढ़ा लेते हैं।
अब मुझे O से T का रिलेशन चाहिए कि वो ग्रेटर ना हो। अगर ग्रेटर ना हो तो O से T में क्या रिलेशन बनना चाहिए? ये वाला साइन छोड़ के बाकी दोनों साइन आ सकते हैं। ये साइन ना आए, बस ये वाला साइन ना आए, बाकी दोनों साइन आ जाएं, आपका आंसर सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये साइन आ गया तो क्या हो जाएगा? O से T ग्रेटर हो जाएगा, तो ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, अगर ग्रेटर इक्वल का साइन आया तो O से T ग्रेटर इक्वल हो जाएगा, और अगर इक्वल का साइन आया तब भी O से T ग्रेटर इक्वल हो जाएगा। दोनों ही केसेस में ये चीज मेरी पॉसिबल नहीं हो पा रही है, ये चीज मतलब सही नहीं हो पा रही है, तो ये डेफिनेटली फॉल्स ही चाहिए, तो मतलब ये बात सही। तो मुझे ये दोनों एक्सप्रेशन चाहिए। क्या ऑप्शन में दोनों एक्सप्रेशन गिवन है? थर्ड वाले ऑप्शन में है और सेकंड वाले ऑप्शन में। अच्छा, आइदर यहां पे थर्ड और सेकंड होगा। ठीक है, आइदर थर्ड और फोर्थ नहीं होगा, आइदर थर्ड और सेकंड होगा। ऑप्शन हो जाएगा इसका 2 और 3 बोथ में, कोई भी आ सकता है। ठीक है, आइदर इसका थर्ड और सेकंड होगा, ना कि थर्ड वाला ऑप्शन होगा। थोड़ा सा क्लियरली लिख देते हैं, बड़ा खिचड़ी पक गई है। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड दोनों होंगे, सिर्फ थर्ड नहीं होगा। इक्वल और स्मॉलर इक्वल दोनों के दोनों साइनों की कोई भी जरूरत, मतलब किसी भी साइन की जरूरत पड़ सकती है। आप सिर्फ स्मॉलर इक्वल के साथ नहीं जा सकते हैं, आप इक्वल के साथ भी जा सकते हैं। क्लियर है बात? चलो, इतना क्लियर हो गया। अब यहां पे थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन रखा है, इसके लिए मैं 20 सेकंड से ज्यादा दे दूंगा टाइमर, सॉल्व करो। चलिए भाई, अब हमारे सामने एक वर्ड है एग्जामोपीडिया, और बीच में हर एक लेटर के बीच में हमारे क्वेश्चन मार्क है, मतलब हमें कोई भी साइन की जरूरत होगी यहां पे। ठीक है, रिलेशन बनाने में। चलो, अब यहां पे क्या है? ई स्मॉलर ओ डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए, और ए और एम में जो स्मॉलर का साइन है डेफिनेटली फॉल्स होना चाहिए। अगर हम ऐसा एक्सप्रेशन बना लें तो हमारा आंसर वो हो जाएगा। तो सबसे देखो, अब आपको ना हर एक क्वेश्चन मार्क की जगह पे आंसर नहीं चाहिए, आपको सिर्फ इन दोनों लेटर्स के बीच में आंसर चाहिए। तो आपने क्या करना है? पहले ई से ओ का पूरा ब्यौरा लिख लेना है। ई एक्स ए, फिर यहां आ जाएगा एम, फिर ओ। मुझे चाहिए स्मॉलर का साइन, तो पहले ई से ओ तक में कितने क्वेश्चन मार्क आए ये देखो, 1 2 3 4। तो शुरुआत के 4 साइन को पहले आपने देखना है एक्सप्रेशंस में। ठीक है ना, जितने भी यहां पे ऑप्शन दे रखे हैं, शुरुआत के 4 साइन आपने देखने हैं। ये 4 साइन आपने देखने हैं, शुरुआत के 4 ही है ना, सब में 4 है। ठीक, अब ये 4 साइन में यहां पे हर एक साइन को रख के देखो, हर एक ऑप्शन को, और ये फाइनलाइज करो कि ई स्मॉलर ओ किस में सही हो रहा है। पहले वाले में देखो, क्या कोई भी स्मॉलर का साइन आया? नहीं आया ना, मतलब ये वाला गलत हो गया, ये गलत हो गया। इसमें देखो दोनों फैमिली के साइन आ गए, मतलब ये भी गलत हो गया। इसमें देखो दोनों, मतलब पूरे में स्मॉलर का साइन आया ही नहीं है, मतलब ये गलत हो गया। इस वाले में देख लो, इसमें स्मॉलर का साइन मिला मुझे, यहां पे स्मॉलर का साइन मिला, मतलब ये सही होने की संभावना है या नहीं पता नहीं, लेकिन ये सही होने की संभावना है। अब इस वाले में देख लो, यहां पे आपके पास कोई भी स्मॉलर का साइन आया ही नहीं है, मतलब ये भी गलत हो गया। जब 5 में से एक की ही संभावना है तो वही तो सही माना जाएगा, उसके अलावा तो कोई सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको चाहिए ई स्मॉलर ओ डेफिनेटली में ट्रू। और आपने जब शुरुआत के 4 साइन देखे, क्योंकि आपने यहीं पे तो ये साइन रखोगे ना लाइन से, तो ई से ओ में ये शुरुआत के 4 साइन चाहिए, और इन चारों साइंस में आपको इसमें कोई स्मॉलर नहीं मिला, इसमें दोनों फैमिली मिल गई, इसमें कोई स्मॉलर नहीं मिला, इसमें भी कोई स्मॉलर नहीं मिला, सिर्फ इसमें ही एक स्मॉलर मिला। तो यही तो आपका सही आंसर होगा। आपने आंसर टिक कर लिया, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब। बात समझ आई? पूरा चेक नहीं करना है,
इतना टाइम थोड़ी है, स्मार्ट अप्रोच लगानी है। बात क्लियर हो गई है, समझ में आ गया है, भेजे में घुस गया है, रिवीजन करना इनके समझ में आएगा। अब क्या करने वाले हम, अब हम करने वाले हैं पजल। एक सिंपल सा छोटा सा सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन रखा है। एक्चुअली देखो, मैं सिटिंग अरेंजमेंट और पजल को एक ही मानता हूं, अलग अलग नहीं मानता हूं, एक ही मान के चलता हूं। गाइस एक्चुअली क्या हुआ, बीच में इलेक्ट्रिसिटी चली गई, तो ये बीच में जो है, इस क्वेश्चन के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। अभी पजल वाला जो सीन था ना, वो हमने शुरू किया था, तो पजल वाला सीन हम फिर से शुरू कर लेते हैं। ठीक है, अब शुरू करेंगे पजल। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने आएगा, छोटा सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। अच्छा, पजल और सिटिंग कहीं ना कहीं हम मिक्स करके ही चलते हैं, वो चीज आप देखना कि ये है क्वेश्चन आपके सामने। 3 मिनट का टाइमर है, छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, पॉसिबिलिटीज 1-2 बनेंगी, उसको आप कैंसिल आउट करके आगे चल के कैंसिल आउट हो जाएंगे और फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। 3 मिनट का टाइमर शुरू कर रहा हूं, फटाफट से शुरू हो जाओ, जल्दी करो। जल्दी से मुझे बताओ, के की पोजीशन क्या है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ के? के कौन से फ्लोर पे बैठा है, जल्दी बताओ। के कौन से फ्लोर पे है? चलिए, के का बताइए, के कौन से फ्लोर पे, फटाफट से बता दो। ऑन विच फ्लोर के लिव्स? जल्दी, हम एक बार देख लेते हैं। 8 पर्सन है और सभी लोग अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं। इस तरीके से हमने एक पॉसिबिलिटीज का डायग्राम लिया है। यहां पे हम लेंगे 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ठीक है, फिर क्या हमें करना है, लिखा है टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 8, हमने वो चीज कर ली है। जी लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर, तो जी कहां हो जाएगा, ऑड नंबर्ड फ्लोर पे हो जाएगा। 4 पर्सन लिव बिटवीन एच एंड के, तो एच 4 छोड़ के हो जाएगा।
फिर लिखा है ओनली 2% लिव बिटवीन जी एंड एफ, तो जी और 2 छोड़ के एफ आ जाएगा। हु डज नॉट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। अब ये हु किसके लिए यूज हुआ है दोस्त, ये हु यूज हुआ है पड़ोसी के लिए, मतलब एफ यहां नहीं आएगा। बात क्लियर। ओनली 3% लिव अबव द फ्लोर ऑन विच जे लिव्स, तो जे फाइनल हो गया हमारा। यहां पे जे के ऊपर 3 ही लोग हैं, तो जे 5th फ्लोर पे हो जाएगा। फिर लिखा है आई लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर अबव द फ्लोर ऑन विच जी लिव्स, मतलब जी के किसी एक फ्लोर के ऊपर रहता है आई, और कहां रहता है वो, ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है। मतलब जी और आई दोनों के दोनों कहां रहते हैं, ऑड पे रहते हैं। आगे की कहानी क्या है, एच लिव्स इमीडिएटली अबव एल, तो एच एल के तुरंत ऊपर है। हु डज नॉट लिव्स एडजेसेंट टू जी, मतलब एल जी के पड़ोसी पे नहीं है, मतलब एल ना तो जी के तुरंत ऊपर है ना ही जी के तुरंत नीचे है। बात क्लियर हो गई। चलो अब समस्या यह है शुरुआत कहां से करी जाए, क्योंकि अगर एच और के को उठा लेते हैं तो एच और के से हमारे पास ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन मिल नहीं पाएगी, ठीक है ना। तो हम कुछ ऐसी चीज उठाएं जहां से हमें कंटिन्यूएशन में दिक्कत ना आए। एक चीज ये देखो, आई और जे दोनों के दोनों ऑड पे हैं, और आई जो है वो जी से, सॉरी जी, जे नहीं जी, आई जी दोनों ऑड पे हैं, और आई और जी में आई ऊपर है जी नीचे है। तो दोस्त एक बार अगर हम आई को यहां रखते हैं, एक बार सोचना, अगर आई को हम यहां रखेंगे तो जी ऑड पे कहां आ सकता है, या तो यहां पे या फिर यहां पे, है ना। तो 2 संभावनाओं को ले लेते हैं, एक बार आई को यहां रख के, एक बार आई को यहां रख के 2 संभावनाओं को ले लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। अच्छा अगर आई इस पे ना आए, 7th पे ना आए, तो कहां आ सकता है, क्या कभी 5th पोजीशन पे आ सकता है, नहीं, क्योंकि यहां पे तो जे फिक्स है। तो आई या तो यहां पे आ सकता है ना। तो अगर आई यहां आ गया तो जी यहीं पे आएगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारे पास में 3 पॉसिबिलिटीज हैं, इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। बात क्लियर हो गई, ठीक। अच्छा जैसे ही हमारे सामने ये सारी सिचुएशन आ गई, हम इस वाली कंडीशन को रख सकते हैं, जी और एफ में 2 लोग हैं, तो जी और एफ में 2 लोग हमने यहां रख दिए, जी और एफ में 2 लोग यहां रख दिए, जी और एफ में 2 लोग यहां रख दिए। हमने ये तीनों कंडीशंस में बिठा लिया, ठीक। अब एफ आ गया है, अब क्या करें, अब उठा लेते हैं ये वाली कंडीशन को। एच और के में 4 का गैप है, और एच और एल एक साथ हैं। एच और एल इस वाली कंडीशन में देखो, एच और एल एक साथ कैसे आ सकते हैं, एच और एल यहीं आ सकते हैं। इस वाली कंडीशन में देखो एच और एल कहां आ सकते हैं, तो एच और एल यहीं आ सकते हैं। इस वाली कंडीशन में एच और एल यहीं भी, यहां भी आ सकते हैं, यहां भी आ सकते हैं। तो इसको अभी देखेंगे, पहले इन दोनों को हम चेक कर लेते हैं, क्या यहां से तो आंसर नहीं मिल रहा हमें। एच 4 छोड़ के के है, 1 2 3 4, के यहां पे आ नहीं पाएगा, मतलब ये केस कैंसिल हो गया। बात क्लियर हुई। अच्छा एच यहां पे है, 1 2 3 4, के यहां आ गया, के यहां पे जैसी आएगा। और अच्छा एक चीज यहां देखो, जी और एल पड़ोसी नहीं होने चाहिए, तो यहां पे जी और एल पड़ोसी हो गए, तो ये भी केस कैंसिल हो गया। क्लियर हो गई बात। ये दोनों के दोनों केस कैंसिल हुए हैं, क्यों हुए हैं आपने समझ लिए, मतलब यही कहीं ना कहीं केस है जो मेरा आगे कैरी फॉरवर्ड मुझे करना पड़ेगा। कैसे करते हैं देख लेते हैं। अगर एच को यहां रखता हूं तो 4 छोड़ के 1 2 3 4, के यहां पे आ नहीं पाएगा, मतलब फाइनल क्या हुआ कि फाइनल ये हो गया, एच यहां पे, एल यहां पे, के यहां पे, और ई बचा हुआ वो यहां पे। ये आपका एक फाइनल आंसर बन गया। क्लियर था ना। हमने अगर आई और जी से शुरुआत करी तो हमारा जो आंसर है वो बहुत ही इजीली हमें मिल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, कंटिन्यूएशन में हमारा हाथ चलता रहेगा। हमें पॉसिबिलिटीज भले ही 3 लेनी पड़ रही हैं, लेकिन 2 पॉसिबिलिटी फटाफट से एलिमिनेट हो गई नहीं हो गई, तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा ये फाइनल एक आंसर बन गया है। इसका ले लो भैया स्क्रीनशॉट और अपने पास में रख लो। क्लियर है बात। चलो अगले सेशन में हम मिलेंगे। अगले सेशन में आपको बताया जाएगा क्या, अगला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि वहां पे हम करेंगे कोडेड इनइक्वालिटी
और कोडेड इनइक्वालिटी के साथ साथ हम रिवर्स भी करेंगे। और इसके साथ साथ एक और चीज बची है, वो क्या बची है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या होती है? नॉट इक्वल वाली। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है अगली क्लास। अगली क्लास में हम ये तीनों चीजों को करेंगे। प्लस हमारा जैसे ही हमने क्रैश कोर्स का क्या है, क्रैश कोर्स में है ये कि जैसे ही हमने सारे सिलेबस कंप्लीट किया, फिर हम मैसिव क्लास शुरू करेंगे अपने एमसीक्यू की। मैसिव एमसीक्यू की क्लास शुरू हो जाएगी। वहां पे हम 500 से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। तो भैया बने रहो, जुड़े रहो किससे? क्रैश कोर्स से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्रैश कोर्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले सेशन में। और आज जो सेशन लेट हुआ है उसके लिए हम रियली सॉरी। रीजन ये था कि थोड़ा सा बीच में ना इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो गया। इलेक्ट्रिसिटी फेलियर क्या, वो लैपटॉप का चार्जर लगा नहीं था और लैपटॉप की बैटरी हो गई डेड। तो इसीलिए मुझे 2 वीडियोस को मर्ज करके करना पड़ा। तो इसीलिए थोड़ा सा डिले हुआ है। उसके लिए आगे चीज ऐसा नहीं होगा, आगे से ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगली क्लास में। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।